नमस्कार दोस्तों, मैं रेकी मास्टर चित्रा शर्मा आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं और जर्नल ऑफ ग्रेटिट्यूड हर रोज़ लिख रहे हैं। अपनी गोल डायरी को लिखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इनका क्या फ़ायदा है, इन्हें क्यों लिखना चाहिए और लाइफ के अंदर कितने मिरेकुलस चेंजेस गोल डायरी और विश लिस्ट डायरी लिखने से आते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से आते हैं, ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट मिली है, आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन को लेकर दोस्तों हम सबके बीच में, ज़्यादातर लोगों के बीच में एक अलग ही इमेज है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो अचानक हमारे सामने एक इमेज आ जाता है एक ऋषि का, जो कि ध्यान मगन बैठे हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और यही ही इमेज, ये जो इमेज हमारे दिमाग में बन गई है, इस इमेज की वजह से हम चाहते हुए भी कोशिश ही नहीं कर पाते हैं कि हम मेडिटेशन करें। जब तक कि हमें कोई गुरु, अगर हमने किसी को अपना गुरु धारण किया है, तो भला हो आज की टेक्नोलॉजी का कि बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, हर एक गुरु अपने शिष्यों के लिए बनाते हैं, और वो जो उनके शिष्य नहीं है उनके लिए भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन फिर भी ध्यान का जो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग घबराते हैं। उन्हें लगता है हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की होगी, ध्यान में बैठे होंगे, और उनका बाद में फीडबैक यही रहता है कि हमारा तो ध्यान लगा ही नहीं, हम तो ध्यान में गए ही नहीं, हम तो सोचते ही रह गए। तो दोस्तों, आखिर ध्यान है क्या? अगर हम सभी, ज़्यादातर लोगों का यही फीडबैक रहता है, तो क्या इसका मतलब कोई भी हम में से ध्यान नहीं कर सकता? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान की धारणा बिल्कुल अलग है। जिस ध्यान को हम सोचते हैं कि एक ऋषि या साधु या एक पवित्र आत्मा, पवित्र व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित हों, वो ध्यान में बैठे हैं घंटों, महीनों, साल, उन्हें उन्हें कोई फिजिकल पेन नहीं होता, उन्हें सर्दी गर्मी ठंड समझ में नहीं आती, कुछ उन पे असर नहीं पड़ता है, तो उस ध्यान के लेवल तक जाना तो बहुत दूर की बात है। आज की हम लोगों के लिए जो शुरुआती लेवल है, फर्स्ट स्टेप, किंडरगार्टन क्या होता है, किंडरगार्टन ऑफ मेडिटेशन क्या होता है? आपको क्या करना है? मन बना लीजिए कि आपको ध्यान करना है। ध्यान करना है, आप बैठेंगे ध्यान के लिए, रिलैक्स हो जाइए, ढीले ढाले कपड़े पहनिए। ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आप सुबह नहीं भी कर पाते हैं, आप देर से उठते हैं, आपको मन नहीं करता और आपको खुद को पुश करना पड़ रहा है ध्यान करने के लिए, तो आप रात में सोने से पहले कर लीजिए। उसके बाद आपको नींद भी अच्छी आएगी, वो भी उसका एक फ़ायदा है। इंसोम्निया का जिनको प्रॉब्लम रहता है, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता रहता है और वो रिलैक्स फील नहीं करते, उनको सोने से पहले ये प्रोसेस कर लेना चाहिए। अब करना कैसे है? आपने ढीले ढाले कपड़े पहन लिए, बैठ जाइए, आप सुखासन में बैठिए। सुखासन किसे कहते हैं? ध्यान के लिए पद्मासन बेस्ट पोज होता है, पद्मासन, ठीक है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है आजकल। हर एक की बॉडी में वो इलास्टिसिटी नहीं होती, वो लोचशीलता नहीं होती, तो क्या करें? आप सुखासन में बैठिए। सुखासन क्या होता है? यूजुअली जैसे हम चौकड़ी लगा के बैठते हैं ना, खाना खाने के लिए बैठते हैं, फ्लोर पर चौकड़ी लगाने के लिए, मंदिर में जाते हैं बैठते हैं तो चौकड़ी लगा के बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड सुखासन। आप सुखासन में बैठ जाइए, बैठिए, आंखें बंद कीजिए आराम से। अगर आपका जी चाहे तो कोई अपना पसंदीदा म्यूजिक लगा लीजिए। अगर आपका जी चाहे कोई गाइडेड मेडिटेशन चला लीजिए। गाइडेड मेडिटेशन तो इतनी अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, इतनी अवेलेबल हैं, और इतने स्पिरिचुअल सोल्स ने अपलोड की हुई हैं। आपको जिनकी आवाज़ पसंद आती है, जिनका बोलने का तरीका पसंद आता है, जिनसे आप अपनी सोल का कनेक्शन महसूस करते हैं, आप उनकी मेडिटेशन चला सकते हैं। आप 7 चक्रा क्लींजिंग मेडिटेशन चला सकते हैं, आप माइंडफुलनेस चला सकते हैं, आप हैप्पीनेस के लिए, अच्छी नींद तक के लिए मेडिटेशंस आती हैं। इनफैक्ट अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन पसंद नहीं है, तो आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल्स चला सकते हैं। बहुत सारी मेडिटेशन इस तरह की हैं, वो म्यूज़िक ही ऐसा है कि जब आप उसे चलाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। अब मन शांत होना क्या है? मन शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे, आप बेचैन नहीं होंगे। और आपको चाहिए क्या?
किंडरगार्टन मेडिटेशन स्टेज यही है। अब इसमें होता क्या है, हम बैठ गए, आप बैठ गए, सुखासन में बैठ गए, ढीले ढाले अपने कपड़े पहने हैं, आप फ्लोर पर नहीं बैठ सकते, आप चेयर पर बैठिए, आप चेयर पर नहीं बैठ सकते, आप अपने ही बेड पर बैठ जाइए, लेकिन बेड साफ सुथरा होना चाहिए, आपके आसपास का जो वातावरण है वो साफ होना चाहिए। एकदम बिखरा हुआ जो सामान रहता है, वहाँ की जो एनर्जी होती है बहुत नेगेटिव होती है, बहुत बिखरी हुई होती है, वो आपको शांति नहीं दे पाती। तो एक व्यवस्थित से कमरे में आप बैठिए, बैठने से पहले अपने आसपास सब व्यवस्थित कर लीजिए। अब आप बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस अंदर लीजिए, नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए, नाक से सांस को अंदर लीजिए और मुंह से छोड़िए। ऐसे आप 5 बार करेंगे, आप देखेंगे आपका शरीर ढीला होना शुरू हो गया है, आपकी बॉडी से सारा तनाव निकल रहा है। जब भी हम मुंह से सांस लेते हैं उतना ही ज्यादा मुंह से सांस छोड़ते हैं, माफ कीजिएगा, नाक से सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ते हैं तो हमारा शरीर तनाव को रिलीज करता जाता है। और आप वाकई में महसूस करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपका शरीर ढीला होता जा रहा है और आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, आप आरामदायक अवस्था में जाने लगते हैं। 5 बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम क्या है, आपको 11 या 9 अनुलोम विलोम करने हैं। अगर आप पहले से अनुलोम विलोम करते हैं और आपकी कैपेसिटी है तो कम से कम 21 अनुलोम विलोम आप पूरे कीजिए। अनुलोम विलोम आपको एक तरफ से सांस लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ना है। पूरा साइकिल, सांस लिया छोड़ा फिर उधर से लिया छोड़ा, ये एक साइकिल है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो उंगली है इसको यहाँ सेंटर में रख दीजिए, ये 2 उंगलियां आप सेंटर में रख सकते हैं। ये इन 2 उंगलियों को यहाँ पे हमारा होता है आज्ञा चक्र। ये चक्र जो है पूरा का पूरा दिमाग को संचालित करता है, हमारी सोच को संचालित करता है, हमारे स्ट्रेस फ्री लेवल को संचालित करता है। तो जब हम यहाँ पे एक्टिवेट ऐसे उंगलियां रखते हैं और सांस लेते हैं तो ये भी थोड़ा रिलैक्स्ड और एक्टिवेट होता है। इससे आप जब करेंगे तो आप ये आराम महसूस करेंगे। तो आप यहाँ पे रखिए। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि आपका थर्ड आई आज्ञा चक्र कहाँ है? आप रख के देखिए, आप उंगलियां रखेंगे ना, एक पॉइंट ऐसा होगा, किसी का यहाँ होता है, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, जहां आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी महसूस करते हैं। बस वही ही जगह है आपकी थर्ड आई की, वही जगह है आपके आज्ञा चक्र की, वही जगह है आपकी उस आरामदायक अवस्था की, वही है वो बिंदु। तो आप यहाँ 2 उंगलियां रख लीजिए। ये अंगूठे से आप एक नॉस्ट्रल बंद कीजिए और दूसरी से गहरी सांस लीजिए, और उसके बाद जिससे आपने सांस लिया है उसको बंद कीजिए और इधर इसको छोड़ दीजिए, सांस छोड़िए। इस तरह से आप वापस इसे बंद कीजिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए। मैं इधर से सांस लूंगी, पहले इसे बंद करूंगी ऐसे। अब मैं इधर बंद करूंगी और इसे छोड़ दूंगी। तो मैंने अभी जल्दी से सांस लिया है, आपको लंबा सांस लेना है, इधर से छोड़ना है, फिर इधर से लेना है, इधर से छोड़ना है, ऐसे एक साइकिल पूरा होता है। आप कर सके तो 21 साइकिल कीजिए। 21 साइकिल में तो आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अगर आप सीधा ध्यान में बैठेंगे तो आपको वो आनंद की अवस्था तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अब तक आपका शरीर ढीला हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप महसूस करेंगे कि अगर आप अपने शरीर के तनाव को महसूस कीजिए, अपने कंधे ढीले कीजिए ऐसे, क्योंकि ये करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप महसूस नहीं कर पाएंगे वो ढीलापन। जब करने के बाद जो रिलैक्सेशन बॉडी में फील होता है, आप तब जान पाते हैं कि आप अपनी बॉडी को कितना तान कर बैठे थे। अच्छा, रिलैक्स होने का मतलब ऐसे झुक कर बैठना नहीं है, बैठना आपको सीधा है, मगर कंधे तने हुए ना हो, कंधे आरामदायक अवस्था में हो, गर्दन आरामदायक अवस्था में हो, आप सुखासन में बैठे हैं, आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हिस्सा होता है हमारी हथेलियों का, ये एनर्जी को रिसीव करता है, इसके थ्रू एनर्जी हमारे शरीर के अंग अंग में जाती है, और वही एनर्जी हमें पॉजिटिविटी देती है, वही एनर्जी खुशी देती है, वही एनर्जी सुकून देती है, वही एनर्जी हमें ब्लेस्ड फील कराती है। तो हमारे हथेलियां जो है, अगर आप अभी शुरुआती अवस्था में, आप किसी तरह की मुद्रा मत बनाइए, ज्ञान मुद्रा मत बनाइए, कोई भी मुद्रा मत बनाइए, आप हथेलियों को ऐसा रखिए। आप पूरा ध्यान अपने मस्तक की तरफ रखिए, अपने विचारों की तरफ रखिए। ध्यान विचारों की तरफ क्यों रखना है, अब मैं आपको बताती हूँ। शुरुआती स्टेज में, ध्यान की शुरुआती अवस्था में, आपका एक ही मकसद होना चाहिए,
आपको 15 से 20 मिनट बैठे रहना है आंखें बंद करके। आपने ये पहला स्टेप कर लिया, आपने डीप ब्रीथ कर लिया, मुंह से छोड़ दिया, अनुलोम विलोम कर लिया। इसके बाद आप 5 बार ओंकार बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आप एक गहरी सांस अंदर लेंगे, ओ, इस तरह से आप 5 ओंकार पूरे करेंगे। जितना ऊंचा आप ओंकार बोलते हैं उसकी वाइब्रेशंस आपके पूरे सिर में तरंगे पैदा करती हैं। आप ये भी महसूस करेंगे जैसे सोए हुए नसों को ना किसी ने जगा दिया हिलाकर, और वो बहुत रिलैक्सिंग होता है, बहुत चार्जिंग होता है। आप 5 बार ओंकार कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो अपना मेडिटेशन ऑन कर लीजिए, गाइडिंग म्यूजिक ऑन कर लीजिए। उसके बाद जो भी गाइडेड मेडिटेशन में आपको गाइडेंस दी जा रही है आप एक एक करके फॉलो कीजिए। ज़्यादातर वो विजुअलाइजेशंस होती हैं, या ज़्यादातर तो विजुअलाइजेशंस रहती हैं। विजुअलाइजेशन क्यों होती है? आपको एक जगह फोकस करवाने के लिए, आपको दुनिया से काट कर अपने अंदर अपने आप से जुड़ने में सहायता करने के लिए, क्योंकि हमें तो वो आता नहीं है, किसी की मदद तो हमें चाहिए। और हमारी मदद के लिए इंटरनेट है, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे पवित्र आत्माएं हैं जो हमें सहायता करती हैं। तो आप उन गाइडेड मेडिटेशंस को फॉलो करते रहिए। अब मेडिटेशंस के दौरान क्या होगा? हम सबके साथ ऐसा होता है, हमारा दिमाग ये तो है मेंढक, कभी इधर जंप करेगा, आप उसको पकड़ के वापस लाइए, उधर जंप करेगा, वापस लाइए। नहीं, राधा आई वुड से एक छोटा नन्हा बच्चा है हमारा दिमाग, जिसने अभी अभी चलना सीखा है और उसे चलने का शौक है। आप उसे बेड पर बिठाते हैं, वो फिर से उस तरफ भागता है, बेड की दूसरी तरफ भागता है नीचे उतरने के लिए। आप उसको फिर से बिठाएंगे, वो दूसरी तरफ भागेगा नीचे उतरने के लिए। तो दिमाग ही करता रहेगा। आप उसे पकड़ पकड़ के वापस लाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, आप इरिटेशन महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि आप ध्यान नहीं कर पाए। तो उपाय क्या है? किंडरगार्टन स्टेज ये है कि जो भी विचार आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप आने दीजिए। ध्यान की प्राथमिक अवस्थाओं में डिलीशन प्रोसेस होता है, एंड ये इतनी खूबसूरत चीज़ है और कितनी आसान है। आपको बैठना है, आपको वो जो पहले के रिचुअल हैं बॉडी को और माइंड को काम करने के लिए वो करना है। उसके बाद बुरे से बुरा थॉट, गंदे से गंदा थॉट, अच्छे से अच्छा थॉट, किसी से झगड़ा हुआ, आप इमोशनल हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, जोक है, टीवी का सीन है, एनीथिंग, आपके बॉस से कोई बात हुई, आपकी मीटिंग की बात हुई, आने वाली मीटिंग की कोई बात है, जो भी आपके दिमाग में है वो इस स्क्रीन पे आएगा। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। आप जितना रेजिस्ट करेंगे, आप जितना रोकेंगे, वो उतना ज़्यादा ही अपनी तरफ से फोर्स होता लगेगा। सो जस्ट आपको, आपका मकसद क्या है? आपको बैठना है और आपको अपने आप को देखना है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। आप यकीन मानिए, आपको 10-12 दिन ही ऐसा होगा कि थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। धीरे धीरे आप उस अवस्था में अपने आप पहुंच जाएंगे बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा। इतने आराम से आप शुरू शुरू में 1-2 सेकंड की वो अवस्था होगी जिसे हम ध्यान कहते हैं। और वो ध्यान अवस्था क्या होती है? आपको लगेगा आप सो गए थे। यकीन मानिए, आपको लगेगा आप सो गए थे, पर ऐसा होता नहीं है। आप एक झटके के साथ जागते हैं, पर वो झटका आपके शरीर को नहीं लगता है, वो आपके सबकॉन्शियस मन को लगता है, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है। क्योंकि जब हम किंडरगार्टन स्टेज से ध्यान की अवस्था में जाते हैं, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड, तो वो जो मूवमेंट है उसमें अभी हमें वहाँ पे स्टे करना आता नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस बैठे हैं और हमने अपने आप को सौंप दिया है। तो क्या हो रहा है? हमारा माइंड इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो वो 1-2 सेकंड की अवस्था होती है कि, और जब आप लौटते हैं झटके से तो आपको पता चलता है कि कुछ तो हुआ था जिसे आप समझते हैं आप सो गए थे। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप सोए नहीं थे, आपने ध्यान की अवस्था का अनुभव किया था। है ना आसान? क्योंकि आपको नहीं करना है, ध्यान अपने आप हो जाएगा। आपको क्या करना है? बैठना है। आपकी तरफ से एफर्ट इतना है कि आपको बैठना है, लेकिन ध्यान हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, आप करके देखिए। 2 हफ्ते का समय खुद को दीजिए। 2 हफ्ते में, 15 दिनों में आपको ये अनुभव ना हो, वैसे तो 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन ये होगा ही। और मूल मंत्र क्या है?
अपने विश्वास पर विश्वास रखिए। विश्वास ही ताकत है। ये पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात विश्वास से चलती है। सूरज सुबह उगेगा, ये विश्वास है। चांद रात को आएगा ही, ये विश्वास है ना। हम रहेंगे इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं, ये विश्वास है। हम अपनों पे विश्वास करते हैं। आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम उम्मीदें रखते हैं ज़िंदगी में। हम कभी भी थकना और हारना नहीं चाहते, और थकना और हारना चाहिए भी नहीं। थकना और हारना चाहिए भी नहीं, क्योंकि विश्वास ही ताकत है। और विश्वास रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। करके तो देखिए, यकीन मानिए हो जाएगा बड़े आराम से, बहुत आसान है। आप करके देखिए। और कोई सवाल आपके ध्यान के बारे में होंगे, आप मुझसे बात कीजिए। जब आप उस अवस्था से बाहर निकलेंगे झटके के साथ, एकदम से अपनी आंखें मत खोलिए, घबराइए मत। आराम से शांत मन से बैठे रहिए। जब आपका मन करे कि आपको ज़्यादा बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोशिश कीजिए आप अपने शरीर को इमेजिन कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, दोनों हाथों को रगड़िए, और आप देखिए इन हाथों में बहुत गर्मी होगी। फिर इन्हें अपने चेहरे पे रखिए बहुत अच्छे से। अपनी गर्दन पर रखिए, अपने कंधों पर रखिए, हृदय चक्र पर रखिए, यहाँ रखिए, पीछे रखिए। ये जो इस वक्त आपके हाथों में जो ऊर्जा है ना, ये आपके शरीर को भी चार्ज और ब्लेस करेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये करने के बाद आप आराम से मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। किंडरगार्टन से प्राइमरी स्टेज में जाते हुए आपको समय भी नहीं लगेगा। इसलिए करके देखिए। और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए। ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं, आसान टिप्स जानना चाहते हैं किसी भी मुश्किल काम को करने की, तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अपने आप को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। टेक केयर।